विराट के बाद रोहित भी हुए टीम इंडिया से बाहर। अफगानिस्तान सीरीज से पहले टीम इंडिया को डबल झटका। जी हां दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली वनडे सीरीज शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ही भारतीय क्रिकेट में मचा हुआ है जबरदस्त हड़कंप। पहले खबर आई कि विराट कोहली चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं, और अब सामने आ रही रिपोर्ट्स ने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की टेंशन और बढ़ा दी है, क्योंकि अब रोहित शर्मा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या रोहित शर्मा भी अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे? क्या टीम इंडिया को अपने दोनों सबसे बड़े सुपरस्टार्स के बिना मैदान में उतरना पड़ेगा? और आखिर हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर अभी तक सस्पेंस क्यों बना हुआ है? अगर ये तीनों खिलाड़ी उपलब्ध नहीं होते तो भारत की प्लेइंग 11 कैसी दिखेगी? कौन होगा नया ओपनर और किस युवा खिलाड़ी की किस्मत खुल सकती है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी अंदर की कहानी। दोस्तों, भारतीय टीम को सबसे पहला बड़ा झटका तब लगा जब विराट कोहली के अफगानिस्तान सीरीज से बाहर होने की खबर सामने आई। आईपीएल 2026 में विराट कोहली शानदार फॉर्म में दिखाई दिए थे। उन्होंने अपनी टीम को खिताब जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन फाइनल चरण के मुकाबलों के दौरान उनकी हैमस्ट्रिंग में परेशानी देखने को मिली। शुरुआत में माना जा रहा था कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। फैंस को उम्मीद थी कि विराट आराम के बाद सीरीज तक फिट हो जाएंगे, लेकिन बाद में आई रिपोर्ट्स ने तस्वीर बदल। बताया गया कि मेडिकल टीम ने विराट को पर्याप्त आराम देने का फैसला किया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विराट कोहली के बाहर होने की खबर के बाद अब रोहित शर्मा की फिटनेस ने नया संकट पैदा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2026 के दौरान रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे थे। मुंबई इंडियंस के कई मुकाबलों में यह साफ दिखाई भी दिया था। हालांकि उन्होंने वापसी की थी, लेकिन वापसी के बाद उन्हें अधिकतर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसका सीधा मतलब था कि टीम मैनेजमेंट उनकी फिटनेस को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। अब अफगानिस्तान सीरीज से पहले भी रोहित को अभी तक पूरी फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिली है। यही वजह है कि उनकी उपलब्धता पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं जब अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया गया था, तब मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया था। अगरकर ने साफ कहा था कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों का चयन फिटनेस क्लियरेंस के अधीन किया गया है, यानी दोनों खिलाड़ियों को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से हरी झंडी मिलने के बाद ही टीम के साथ जुड़ने की अनुमति मिलेगी। उस समय इस बयान पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन अब यही बात भारतीय टीम के लिए चिंता का कारण बन गई है, क्योंकि समय तेजी से निकल रहा है। सीरीज शुरू होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और अभी तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित शर्मा को अब तक फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि वह अभी तक बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं पहुंचे हैं, यानी मेडिकल मूल्यांकन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। उधर खिलाड़ियों को 9 जून तक चंडीगढ़ में रिपोर्ट करना है, जबकि पहला वनडे मुकाबला 13 जून को खेला जाना है। ऐसे में समय लगातार कम होता जा रहा है। अगर अगले कुछ दिनों में स्थिति साफ नहीं होती तो रोहित शर्मा का सीरीज से बाहर होना लगभग तय माना जा सकता है। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक का नाम टीम में जरूर शामिल किया गया है, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर भी पूरी तरह स्पष्टता नहीं है। सिलेक्टर्स ने पहले ही कहा था कि उन्हें भी फिटनेस मंजूरी का इंतजार करना होगा। हार्दिक भारतीय टीम के सबसे महत्वपूर्ण ऑलराउंडरों में से एक हैं। अगर हार्दिक भी उपलब्ध नहीं होते हैं तो भारतीय टीम को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके जैसा मैच विनर खिलाड़ी टीम में बहुत कम है। यानी इस समय भारतीय टीम सिर्फ रोहित ही नहीं बल्कि हार्दिक की रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है। हालांकि हर संकट अपने साथ अवसर भी लेकर आता है। अगर रोहित और विराट दोनों उपलब्ध नहीं रहते हैं तो कई युवा खिलाड़ियों के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। सबसे बड़ा नाम है यशस्वी जायसवाल। जायसवाल लंबे समय से भारतीय क्रिकेट का भविष्य माने जा रहे हैं। उन्होंने टेस्ट और T20 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन वनडे डेब्यू का इंतजार अभी भी जारी है। अगर रोहित बाहर होते हैं तो जायसवाल को आखिरकार वनडे कैप मिल सकती है। यह उनके करियर का सबसे बड़ा मौका साबित हो सकता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट की नजर सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज पर नहीं है। उनका बड़ा लक्ष्य 2027 वनडे विश्व कप है। रोहित शर्मा और विराट कोहली उस अभियान के अहम खिलाड़ी माने जा रहे हैं। ऐसे में बोर्ड किसी भी खिलाड़ी को जल्दबाजी में मैदान पर उतारकर जोखिम नहीं लेना चाहता। अगर थोड़ा सा भी खतरा होगा तो खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा। यही कारण है कि फिटनेस को लेकर इतनी सावधानी बरती जा रही है। अगर सीनियर खिलाड़ी नहीं खेलते तो यह भारतीय क्रिकेट के भविष्य की परीक्षा भी होगी। क्या यशस्वी जायसवाल मौके का फायदा उठा पाएंगे? क्या शुभमन गिल टीम को संभाल पाएंगे? क्या युवा बल्लेबाज दबाव झेल पाएंगे? और क्या भारतीय गेंदबाज अनुभव की कमी पूरी कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब हमें अफगानिस्तान सीरीज में मिलेंगे।